geometric progression GP. Its sequence will be AR square, AR cube and so on. एक फिक्स्ड वैल्यू आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा. ओके, पर A is called first term, R is called कॉमन रेशियो. एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस. एक फिक्स वैल्यू आपका ऐड होता था. ओके, ये होगा मल्टीप्लाई होता जाएगा. ठीक है, तो हाउ टू गेट आर? आर इज द एनी टर्म अपॉन इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 और T10 अपॉन T9 और Tk प्लस 1 अपॉन Tk. कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो. व्हाट इज योर Tn? nth टर्म क्या होगा? This is your T1, this is your T2, second term, third term, fourth term. nth term कैसे होगा? थर्ड टर्म पर r का रेशियो, r का पावर कितना आ रहा है? एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. फोर्थ टर्म पर r रेज टू 3 एक कम हो रहा है. 4 के लिए 3 आ रहा है, 3 के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, n के लिए n minus 1. -1. दिस इज द Tn का फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज योर Sn? Sn मतलब a plus ar plus ar square and so on up to ar raised to n minus 1. फर्स्ट लेके n टर्म्स तक सम. इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, where r is not equal to 1. क्योंकि 1 डालेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा. नहीं, r इक्वल टू जब 1 होता है आपको इधर डालना पड़ेगा, r के जगह 1. तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी टर्म इक्वल हो जाएगा. ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये थर्ड टर्म भी a होगा, फोर्थ टर्म भी a होगा, तो ईच एंड एवरी टर्म a होगा. तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a? n टाइम्स a आ जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा n इंटू a. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn. a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, where r is not equal to 1. r जब 1 होगा आपका आंसर होगा n into a. और एक होता है s इंफिनिटी. इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 minus r if mod r less than 1. मीन्स mod r less than 1 मीन्स जब r आपका -1 से लेके +1 तक रहेगा, बट r कभी 0 नहीं होता है. इधर भी r 0 नहीं होता है. यहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज जीपी आपका बनेगा नहीं. तो वो कंडीशन तो हटाना पड़ेगा. एस इंफिनिट का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r इफ आपका कॉमन रेशियो -1 से लेके +1 तक रहेगा, तब जाके a अपॉन 1 माइनस r होता है. अदरवाइज if r value more than, if mod r more than 1, that is r वैल्यू मोर देन 1 होगा, नहीं तो r वैल्यू लेस देन -1 होगा. इक्वल के लिए भी अनडिफाइंड होगा. And then this became undefined.
वो केस पर आप डिफाइन कर नहीं पाओगे इसका आंसर क्या होगा, बट whenever r lies in between -1 to +1 आपका आंसर होगा a/1 minus r. दिस इज द फॉर्मूला s इनफिनिटी. और एक नोट करो, कोई भी सीक्वेंस के लिए tn यू कैन राइट sn minus sn minus 1. sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, sn minus 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 टर्म. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स से सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 टर्म्स को माइनस कर दोगे तो लास्ट टर्म ही बचेगा. तो दिस इज फॉर एनी सीक्वेंस, नॉट ओनली p और gp, मतलब फॉर एनी सीक्वेंस. ओके, फॉर एनी सीरीज. ये नोट कर लीजिए. ये लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आप जो चाहो आप लिख सकते हो. डन. लाइक एपी, इसका भी प्रॉपर्टीज होता है. No, sir, no done. Yes, done. हो गया. Yes. Yes, yes, sir. प्रॉपर्टीज. Let a1, a2, a3 and so on are in AP. Sorry, are in GP with common ratio CR. CR मतलब common ratio R. Like last time जैसे किए थे, a1 plus k, a2 plus k, a3 plus k and so on are in GP or not? Yes, they are in GP. They are in GP.
एक जीपी सीक्वेंस बताओ, जैसे 2 4 8 16 दीज आर इन जीपी। ठीक है, इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो 3 5 9 17 आर इन जीपी। मतलब 5/3 जितना हो रहा है 9/5 उतना हो रहा है क्या? नो सर। इधर देखोगे 4/2 जितना होगा आपका 8/4 उतना ही होगा, आपका 16/8 उतना ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीपी। सेकंड केस में आपको 5/3 जितना आ रहा है 9/5 उतना आ रहा है क्या? इज 5/3 सेम एज 9/5? नो, क्योंकि ये 25 देगा तो ये 27 दे रहा है। इधर देखो ये 16, ये भी 16, ये 64, ये भी 64। सो फिक्स वैल्यू ऐड करने से वो जीपी नहीं बनेगा। ओके, सो दे आर नॉट इन जीपी। कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 के, A2 के, A3 के and so on are in GP. Yes or no? देखो ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? कितना मिलेगा? A2/A1। A2/A1 कितना होता है? A1, A2, A3, A4 are in GP. आर होता है। R आर होता है। तो A3 के अपन A2 के चेक करो, क्या मिलेगा? A3/A2 वो भी R होगा। इसका मतलब ये दोनों का रेशियो जितना मिला, ये दोनों का रेशियो उतना मिलेगा, फिर नेक्स्ट दो का रेशियो भी वही मिलेगा। सो दे आर इन जीपी। सो दीज आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम आर होगा। ठीक है, इसको रहने दो। कुछ पावर करेंगे तो A1 to the power k, A2 to the power k, A3 to the power k and so on are in GP or not? आपको यही चेक करना है, रेशियो चेक करना है। A2 to the power k upon A1 raised to k. You can write A2 upon A1 whole to the power k. कितना मिला? R raised to k। अब था ये आपका T2 upon T1। अब T3 upon T2 निकालो, क्या मिलेगा? A3 upon A2 का पावर k। This one also R raised to k। तो ये दोनों का रेशियो जो दिया, ये दोनों का रेशियो भी वही दिया। So they are in GP with common ratio R raised to k। ठीक है, if ABC are in GP, that implies B/A जितना होगा C/B उतना होगा, है ना? implies आपका B² is equal to SC।
So or B is equal to root under root AC, which is mean value of mean value means geometric mean. Okay, or here B is called geometric mean. GM of A and C. A and C का वो ज्योमेट्रिक मीन हो। इसका मतलब कोई दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? So geometric mean of x1 and x2 क्या होगा? x1 and x2 का ज्योमेट्रिक मीन को क्या लिखेंगे? अंडर रूट x1 x2। जैसे SC का ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखे? अंडर रूट a इंटू सी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2 को लिखेंगे अंडर रूट x1 इंटू x2, बट यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस होना चाहिए। Similarly, if A, B, C, D belongs to R plus and are in GP, then B and C are called two geometric means in between A and D. लास्ट टाइम जैसे एपी के लिए किए थे अरिथमेटिक मीन्स, एंड देयर प्रोडक्ट उधर था सम, एंड देयर प्रोडक्ट दैट इज B इंटू C इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन इसका स्क्वायर होगा। Similarly, if A, B, C, D, E are in GP, then BCD are called three geometric means in between A and E, and their product, and B into C into D is equal to root AE whole cube. So let A1 नहीं तो G1 कर देता हूँ, A G1 G2 G3 and so on up to Gn, and B belongs to R plus and are in GP. Okay, then these are called n geometric means in between A and B, and their product, that is G1 into G2 into G3 and so on up to Gn is the root AB to the power, but ये GP में होना चाहिए तब जाके होगा। इसमें एक नोट करो, if A1 A2 A3 up to An belongs to R plus but not necessary they are in GP,
देन देयर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबका प्रोडक्ट a1 into a2 into a3 and so on up to an whole to the power 1 by n. For an example, geometric mean of 2, 10 and 15. तो ये तीनों जीपी में नहीं है, बट इसका ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल सकते हैं, इज 2 into 10 into 15 whole to the power 1 by 3. ऐसा होता है। ये नोट कर लो।
Done. Okay. Next. For 3 terms upon AP, सॉरी AP के लिए हम क्या रखे थे? A minus D, A plus D. 3 terms upon GP. GP के लिए रखेंगे A, AR, A by R. आप ले सकते हो AR स्क्वायर ले सकते हो, बट गो फॉर दिस वन. ये जैसे फॉर्मेट में आया था प्लस डी माइनस डी हुआ था, इसमें इंटू आर होगा, डिवाइड बाय आर होगा. फॉर 4 टर्म्स अपॉन एपी क्या रखे थे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D. तो 4 टर्म्स ऑफ जीपी के लिए रखेंगे वही रेस्पेक्ट में. ये माइनस आर मतलब डिवाइड होगा, इसमें प्लस डी मतलब मल्टीप्लाई होगा. ये रहेगा ए आर क्यूब, ए बाय आर, ए बाय आर क्यूब. तो हम जब ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, आर वाला कैंसिल हो जाएगा. एक केस में भी ऐसे ही होगा. फॉर 5 टर्म्स अब जीपी, ए को मिडिल में रखो, देन ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर. सिमिलर फॉर्मेट में जा रहा है. One more thing. If A and B belongs to R plus, then arithmetic mean होता है A plus B by 2, and geometric mean होता है root AB. Okay. And your AM always more than equal to 0. Means A plus B by 2 always more than equal to root AB. Or A plus B you can write under root AB. Like this. ये दो केसेस के लिए. एंड AM is equal to GM only when A equal to B. जब टर्म्स आर इक्वल हो जाएगा देन AM ग्रेटर देन GM. इसका मतलब फॉर distinct A and B, whenever A and B distinct, then your AM strictly more than 0.
सिमिलरली फॉर n टर्म्स, यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स रखे थे, 3 के लिए भी ऐसे ही होगा। इफ a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू r प्लस, देन अरिथमेटिक मीन क्या होता है? am क्या होता है? a1 plus a2 plus a3 and so on up to an upon n, ये होता है अरिथमेटिक में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? a1 into a2 into a3 and so on up to an whole to the power 1 by n. In this case also am greater than equal to gm, and am is equal to gm only when each and every term equal हो जाएगा। a1 is equal to a2 equal to a3 and so on up to an. That means for distinct a1 a2 a3 and so on an, your am strictly more than gm। जैसे मैं 2 के लिए किया, ऐसे n टर्म्स के लिए भी ऐसे ही किया। नोटेड डाउन। सर थोड़ा ऊपर करो ना।
Done. Find these two questions.
98910. Okay.
सेकंड वन मिला। सेकंड वन नहीं मिला। Okay, first one. Find sum of all three-digit number which leaves remainder 2 when divided by 5. तो आपका फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा? डिविजन बाय 5 रिमाइंडर 2 102 होगा। नेक्स्ट 107, नेक्स्ट 112, लास्ट वन कितना होगा? 997। ठीक है, तो इसमें इसका सम पूछ रहा है। व्हाट इज योर ए हियर? 102, कॉमन डिफरेंस 5, and let us take this is nth term. nth term का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d. तो 997 is the 102 plus n minus 1 into d. d मतलब 5. That implies n minus 1 into 5 is the 997 minus 102. That is 895. डिवाइड बाय 5 करेंगे तो n minus 1 होगा 895 upon 5, that is 13979। तो n हो जाएगा 180। सो आपका ये जो सीक्वेंस मिला है, इन दिस सीक्वेंस देयर आर 180 टर्म्स, राइट। अब मुझे इसका SN निकालना है। SN क्या फॉर्मूला होता है? n/2 होल इंटू a प्लस l कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, क्योंकि वो दोनों मुझे पता है, which is 180/2 102 plus 997, it is 90 into 180/2 90, ये आपका हो गया 1099 multiply by 9
81 8 98 9 सेकेंड क्या है 2a माइनस 2d नहीं ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन आप 10th में किए हैं, सेकंड क्वेश्चन आप 10th में किए हैं। If p times the pth term is equal to q times the qth term, सर tp हाँ बताओ। सेकंड का 0 है। 0 ओके देखते हैं। आपका p टाइम्स ऑफ tp इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ tq ऐसे दिया गया। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि t प्लस tp प्लस q कितना होगा। tp का फॉर्मूला कितना a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q इंटू tq का फॉर्मूला a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब माइनस कर दो, इसमें मिला आपको ap प्लस p मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p इंटू d इज इक्वल टू a क्यूब प्लस q मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर माइनस q इंटू d। अब सेपरेट करो तो ये दोनों से कॉमन जाएगा a, देन यू हैव p माइनस q। ये दोनों से कॉमन जाएगा d, देन यू हैव p स्क्वायर माइनस p प्लस q स्क्वायर माइनस q। सॉरी ये माइनस होगा, माइनस q स्क्वायर होगा, ये प्लस q हो जाएगा इंटू d इक्वल टू 0। मैंने सबको लेफ्ट साइड ले लिया। दैट इंप्लाइज a इंटू p माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दैट यू कैन राइट p प्लस q इंटू p माइनस q। और ये दोनों से माइनस कॉमन रखेंगे तो p माइनस q होल इंटू d इक्वल टू 0। That implies a into p minus q plus ये दोनों से कॉमन जाएगा p minus q, then you have p plus q minus 1 into d equal to 0। अब p minus q कॉमन चला जाएगा, then you have p minus q कॉमन, then a plus p plus q minus 1 into d equal to 0। But as question given pth term qth term, so definite p and q two different terms, तो p minus q 0 हो नहीं पाएगा क्योंकि p and q two different terms। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट फैक्टर 0 नहीं हुआ तो डेफिनेट सेकंड फैक्टर 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज a plus p plus q minus 1 into d इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला, दिस इज द t plus q TP plus Q। इक्वल टू 0। समझाइए।
Find this thing. આ જોઈએ છે
सर यस सर सेकंड का हटा दो सर, जो न्यू वाला मैसेज भेजा ना सर, वो वाला डाल दो। 6468864 फाइंड नंबर्स। ठीक है, ओके। फर्स्ट वन, in between -7 and 65, n arithmetic means are inserted. मतलब A1, A2, A3, A7, AN। ठीक है, then find the value of n। ये दोनों के बीच में n means are there, तो ये कौन सा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस होगा? अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड किया गया, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एपी सीक्वेंस हो जाएगा। एंड 65 जो है ना, ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो होगा, लास्ट टर्म, लेकिन पोजीशन क्या होगा? इज इट 10th टर्म और 100th टर्म, लाइक दैट? ये कौन सा टर्म होगा सीक्वेंस का? ये सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है? सर n+1 टर्म होगा। कैसे? ये n टर्म्स ना, ये तो n टर्म्स, बाकी आगे एक एक पीछे एक है, तो 2 टर्म बढ़ गया ना, तो ये n tn+2 नॉट tn। tn मान के करोगे भी होगा, बट एग्जैक्टली फिर आपको देखना, प्रॉपरली करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, जो दिया गया रेशियो ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ मीन, दिस इज द सेकेंड मीन, बट सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? सेकेंड Third। मीन, हाँ, सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? T3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सेवेंथ मीन सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? T6। T6 होगा, T8 होगा, 8th टर्म होगा, A2 होगा, थर्ड टर्म, A7 होगा, 8th टर्म। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से A2 upon A7 is equal to 1/7 implies T3 upon T8 is the 1/7. Is this clear? A2 is the third term of AP. A7 is the 8th term of an AP. So what is your A here? -7. And what about Tn+2?
अच्छा यहाँ से निकालो, डी निकल जाएगा। T3 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 2D अपॉन A प्लस 7D 7D। इज इक्वल टू 1/7। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस 7D, राइट? तो ये इधर ले लो, 7A माइनस A 6A इज इक्वल टू 7D माइनस 14D माइनस 7D। अब A की जगह आप डाल सकते हो -7, क्योंकि A का वैल्यू -7 इज इक्वल टू -7 इंटू डी। तो -7 कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू 6। तो डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल चुका है, डी का वैल्यू मिल चुका है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अभी आप एन टी एन लेके निकाल सकते हो तो निकाल पाओगे। इफ यू कंसीडर नाउ दिस इज द nth टर्म, तो आपका भी मतलब ये आ जाएगा, बट ऑलरेडी हम टी एन प्लस 2 देख रहा हूं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जब a -7 होता है, d 6 होता है, तो 65 कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा, दैट यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या करोगे, tn प्लस 2 के हिसाब से रखोगे कि tn के हिसाब से रखोगे? आज यू लाइक सर TN। tn रखोगे तो आपको वो क्या पूछा था, कितने सारे मीन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। एक्चुअली n, वो जो n मिलेगा वो नहीं होगा, उससे 2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो n मिलेगा उधर से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि n का वैल्यू ये tn प्लस 2 का वैल्यू, 9 tn प्लस 2 रखोगे तो आपको सीधा n का वैल्यू मिलेगा। सर फिर TN plus 2 ही सही। हाँ, तो 65 इज इक्वल टू tn प्लस 2। tn प्लस 2 इज इक्वल टू 65 implies tn प्लस 2 का फॉर्मूला a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, मतलब n प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू 65। a की जगह -7 इंटू n प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 65। दैट इम्प्लाइज n प्लस 1 इंटू 6 वैल्यू आपका 72 मिलेगा। देन n प्लस 1 आपको 12 मिलेगा, तो n इज इक्वल टू 11। तो 11 जो इसने तो बोला था 11, हाँ राइट। समझाइए। सेकेंड वन बहुत इजी है। सम ऑफ 3 consecutive numbers are in AP is 18। तो मैं नंबर्स को क्या ले सकता हूँ, 3 टर्म्स में a माइनस डी, a प्लस डी ले लेता हूँ, इनका सम दिया गया 18। तो डी डी कैंसिल हो गया, तो a कितना हो गया, ये 3a इक्वल टू 18। इम्प्लाइज a हो जाएगा आपका, तो आपका जो सीक्वेंस मिला, क्या मिला, 6 माइनस डी, a की जगह 6 डालो, 6 एंड 6 प्लस डी। दिस इज द सीक्वेंस एंड देयर प्रोडक्ट बोल रहा है कि 192। तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी, दैट इज
6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब 36 माइनस डी स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 192 32 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 32 देन डी स्क्वायर हो जाएगा 4 तो डी हो जाएगा प्लस माइनस 2 ओके तो प्लस 2 रखोगे आपको मिलेगा 4 6 8 सीक्वेंस नहीं माइनस 2 रखोगे आपको उल्टा मिलेगा 8 6 4 तो आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड सीक्वेंसेस सीक्वेंस पूछेगा तो दो सीक्वेंस यू हैव टू राइट 4 6 8 एंड 8 6 4 बट इसमें क्वेश्चन नंबर पूछा है फाइंड नंबर्स तो एक लिखने से चलेगा ऑल्दो दिस इज राइट 4 6 8 लिखोगे भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फाइंड नंबर्स पूछा था सीक्वेंस नहीं पूछा था सीक्वेंस पूछेगा तो यू हैव टू राइट इन टू डिफरेंट वेज 2 4 6 नहीं है इसने 2 4 6 दैट इज नॉट करेक्ट third one in an AP S1 is equal to 6 S7 105 क्या पूछ रहा है S15 upon S12 यही पूछ रहा है S1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म एक ही टर्म का सम दैट मींस दिस इज योर T1 मतलब A is equal to 6 given S7 S7 is the 105 S7 का फॉर्मूला क्या है 7/2 Sn का फॉर्मूला n/2 होल इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d इज इक्वल टू 105 ये Sn का फॉर्मूला था ना n/2 होल इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d तो S7 का फॉर्मूला होगा 7/2 होल इनटू 2a a की जगह 6 2a प्लस n-1 n-1 मतलब 7-1 6 इनटू d तो चाहो तो आप 6 कॉमन ले सकते हो तो 7/2 into 6 if you take common then 2 plus d is equal to 105 cancelled 3 21 21 105 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 तो d का वैल्यू आपका मिल गया मेरे पास a भी है d है अब निकालना है S15 अपॉन S12 S15 का फॉर्मूला 15/2 होल इनटू 2a प्लस 15-1 इनटू d अपॉन S12 12/2 होल इनटू 2a प्लस 12-1 तो 2 कैंसिल 15 12 कैंसिल बाय 3 करेंगे तो 5/4 तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना 42 12 54 4 इंटू ये 33 12 45 डिवाइड बाय 9 6 5 6/4
3/2. Good. समझा? Yes, sir. Find this.
What about this sequence? कौन सा सीक्वेंस दे रहा है ये? जीपी जीपी सीक्वेंस दे रहा है, क्योंकि आपका -12/18 जितना दे रहा है 8/-12 उतना दे रहा है। क्योंकि ये 144, ये भी 144, ओके, रेशियो सेम आ रहा है। तो जीपी, तो फर्स्ट सीक्वेंस इज द जीपी, इसका फर्स्ट टर्म इज द 18, कॉमन रेशियो होगा -12/18, मतलब -2/3, and let us take this is the 512 upon 729 is the TN, nth term, okay। nth term का फॉर्मूला क्या था? a into r raised to n-1 is equal to 512 upon 729। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? which term, मतलब n पूछ रहा है, tn मतलब n पता चलेगा तो tn निकल कर a की जगह डालो 18 -2/3 to the power n-1 is equal to 512 upon 729। देखो, as right side is the positive and r is the -2/3, n must be odd होगा, n even होगा तो ये odd दे देगा, n-1 odd होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो TH कभी भी आंसर आ नहीं पाएगा, n कभी भी इवन हो नहीं पाएगा। n इवन होगा तो n-1 ऑड होगा, नेगेटिव का पावर ऑड नेगेटिव में देता है, तो नहीं होगा, ओके। T9 हो सकता है, अब देखते हैं। तो -2/3 to the power n-1 is the 512 upon 729 into 18 कर देता हूँ, ये 18 इधर ले रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि ए साइड को वही 2/3 और -2/3 के फॉर्मेट में लिखने के लिए, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 256, एंड ये हो जाएगा 9। 256, 2 का पावर कितना, 8। 729 होता है 3 का पावर 6, और 9 होता है 3 पावर 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, you'll get 3/8, मतलब 2/3/8। 2/3/8 also you can write -2/3 to the power 8। अब क्या मिला, -2/3 to the power n-1 is the -2/3 to the power 8 implies what? दोनों का बेस को मैंने सेम करा दिया, अब पावर इक्वल होगा, दैट इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 9, तो T9 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सेकंड सीरीज, फाइंड सम ऑफ द सीरीज गिवन 2/9, 1/3, 1/2 and so on up to 81 upon 32। Let us take this is the nth term here। What is your A? 2/9। ये भी सीरीज आपका जीपी रहेगा, आप चेक कर सकते हो। 1/3/2/9 कितना होता है, तो 9 3/2 होता है, ओके। 1/6 1/2 upon 1/3 वो भी 3/2 होता है, तो इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो A is equal to 2/9, R equal to 3/2। अब Tn निकालो, दिस इज द nth टर्म, Tn is equal to 81 upon 32
implies tn का फॉर्मूला a into r to the power n minus 1 81 upon 32 a की जगह 2 by 9 3 by 2 to the power n minus 1 इधर 81 upon 32. ओके तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 3 by 2 to the power n minus 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 81 into 9 upon 32 into 2 81 होता है 3 power 4 ये 3 square 3 raised to 6 upon 2 raised to 6 which is the 3 by 2 to the power 6. तो सीधा सीधा n minus 1 6 होगा n is equal to 7. ठीक है n का वैल्यू मिल गया. अब मुझे क्या निकालना है इनका सम मतलब S7 निकालना है. S7 का फॉर्मूला कितना a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. n is the 7 here. This is the formula of S7. Or you can write a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. तो S7 फॉर्मूला हो जाएगा a की जगह डालो कितना आया था 2 by 9 into r is the 3 by 2 to the power 7 minus 1 upon 3 by 2 minus 1. मैंने ये फॉर्मूला डाला. ओके ये भी डालोगे चलेगा बट 1 minus 3 by 2 करेंगे तो नेगेटिव आएगा फिर माइनस एक कैंसिल करना पड़ता है which is the 2 by 9 आपका ये हो जाएगा 3 power 7 upon 2 raised to 7 minus 1 all divided by 1 by 2. तो ये आ जाएगा 4 ये 1 by 2 ऊपर चला जाएगा 2 होगा 4 by 9 ये हो जाएगा 3 power 7 minus 2 to the power 7 upon 2 to the power 7. 3 power 7 कितना 729 into 3 2187 3 power 7 2 power 7 का वैल्यू 128 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 17 9 2059. ओके और ये 4 2 raised to 7 के साथ कैंसिल होगा तो 2 raised to 5 मतलब 32 बचा. तो ये हो गया 2059 upon 32 into 9 32 288. This is the answer. Done. समझाइए. Yes. Can I stop? Yes. आपको मॉडल तो मिल चुका है तो मॉडल से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ओके बाय. थैंक यू ऑल.